हेलो दोस्तों, मैं शिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे सम्मान विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 64 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। अगला प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो याद रखेंगे, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है किससे? तो द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व है वह हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता? हाइड्रोमीटर से। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है वह लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किससे? लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? तो इसका उत्तर है उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है वह उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो इसका उत्तर है उत्तल लेंस। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला जो है वह अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है किससे? तो वायुमंडल की आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती? हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है, भूकंप मापी यंत्र है कौन? तो भूकंप मापी यंत्र जो है वह सिस्मोग्राफ है। कौन है? सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसमें? तो ध्वनि की तीव्रता जो है वह डेसिबल में मापी जाती है। किसमें मापी जाती? डेसिबल में। अगला प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा? तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है वह वास्तविक तथा उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो इनके बीच अनंत प्रतिबिंब बनेगी, अर्थात इतनी प्रतिबिंब बनेगी जिसे आप गिन नहीं सकते। अगला प्रश्न है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता? तो याद रखेंगे, हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है जो डॉक्टरों के पास होते हैं। अब अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है किससे? तो वायुमंडलीय दाब की माप जो है वह बैरोमीटर से की जाती है। किससे की जाती? बैरोमीटर से। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है कहाँ पर? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को जो है वह लेंस और प्रकाश के केंद्र के बीच रखा जाता है। कहाँ रखा जाता? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो किस उत्प्रेरक का? तो इसका उत्तर है निकिल का। किसका? निकिल का। अगला प्रश्न है, अमोनिया गैस बनाने की हर्बल विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता? तो इसका उत्तर है लौह चूर्ण का। किसका? लौह चूर्ण का।
अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है किस पर? तो जब वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच होगी तब ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता? तो याद रखेंगे रक्त का दाब जो है एस्फिग्मो मैनोमीटर से मापा जाता है। किस यंत्र से? एस्फिग्मो मैनोमीटर से। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है किसका? तो ट्रांसफार्मर का जो कोड है वो नर्म लोहा का बना होता है। किसका बना होता? नर्म लोहा का। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखेंगे ट्रांसफार्मर जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है? तो ट्रांसफार्मर जो है प्रयुक्त होता है वह एसी वोल्टेज में उपचयन या फिर अपचयन करने के लिए। अगला प्रश्न है, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है? किसे मापने के लिए? तो इसका उत्तर है प्रतिरोध को मापने के लिए। किसे? प्रतिरोध को। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र जो है वो हाइड्रोफोन कहलाता है। क्या कहलाता? हाइड्रोफोन। अगला प्रश्न है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो किस यंत्र में? तो इसका उत्तर है डायनेमो में। किस यंत्र में? डायनेमो में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका उत्तर है विद्युत मोटर। कौन सी युक्ति? विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है किसमें? तो इसका उत्तर है बैटरी में। किसमें? बैटरी में। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता? तो रेक्टिफायर का प्रयोग जो है एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है वह केवल एसी में किया जाता है। किसमें किया जाता? केवल एसी में। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है कौन सी? तो टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा है वो है विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित है? तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित है। किस तरह की? रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या फिर निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो कौन सा यंत्र? तो इसका उत्तर है ट्रांसफार्मर। कौन? ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? तो अन्य गुणसूत्रों को अलिंग सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिंग सूत्र। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।